कौन है वो यादव शेरनी जिसकी बातों ने अखिलेश को कर दिया भावुक। कान की बालियां देते हुए सुनाया यादव शेरनी ने अपना दर्द देखकर दंग रह गए सभी। लखनऊ से दिल्ली तक हलचल। अखिलेश ने किया मदद का पूरा वादा, बहना बोलकर निभाएंगे अपना वादा। सबके सामने बोली अखिलेश ने ऐसी बात। बीजेपी खेमे में मच गया भूचाल, सपाइयों में भी बड़ी हलचल। न नौकरी मिली न सपने पूरे हुए, लेकिन नहीं हारी इस यादव शेरनी ने हिम्मत। अपनी बातों को रखा अखिलेश के सामने। फिर अखिलेश ने जो किया दंग रह गए सभी। जी हाँ, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि यूपी की धरती पर घटी ऐसी घटना है जिसने हजारों युवाओं के दर्द को एक चेहरे के जरिए सबके सामने ला दिया। कानपुर के बिल्हौर में जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का काफिला गुजर रहा था, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में एक ऐसी तस्वीर सामने आएगी जिसकी चर्चा गांव से लेकर राजधानी तक होने लगेगी। भीड़ के बीच खड़ी एक युवती अचानक आगे आई और उसने जो कहा उसे सुनकर वहां मौजूद लोग भी भावुक हो गए। इतना ही नहीं, उसने अपनी कान की बालियां उतारकर अखिलेश यादव को देने की कोशिश की। यही वो पल था जिसने पूरे घटनाक्रम को चर्चा का विषय बना दिया। दरअसल इस युवती का नाम सपना यादव है। कानपुर के बिल्हौर क्षेत्र की रहने वाली सपना कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है। उनका परिवार शिक्षा से जुड़ा रहा है। पिता शिक्षक रह चुके हैं और अब रिटायर्ड हैं। सपना ने स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद बीटीसी प्रशिक्षण भी किया, लेकिन उनके मुताबिक कई सालों से प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं निकली। पढ़ाई पूरी करने और तैयारी करने के बावजूद जब रोजगार नहीं मिला तो उनके मन में लगातार निराशा बढ़ती गई। यही वजह रही कि जब उन्हें अखिलेश यादव सामने दिखाई दिए तो उन्होंने अपने मन की बात सीधे उनके सामने रखने का फैसला किया। बताया जाता है कि सपना ने अखिलेश यादव से कहा कि उन्होंने पढ़ाई की, प्रशिक्षण लिया, मेहनत की, लेकिन नौकरी का इंतजार अब भी खत्म नहीं हुआ। उन्होंने रोजगार के मुद्दे को गंभीरता से उठाने की बात की। बातचीत के दौरान जब उन्हें लगा कि उनकी परेशानी का समाधान तुरंत संभव नहीं है, तब उन्होंने भावुक होकर अपनी कान की बालियां उतार ली। सपना का कहना था कि उनके पास अपना कहने के लिए यही सबसे कीमती चीज है और अगर इससे किसी तरह मदद हो सकती है तो वह इसे भी देने को तैयार है। हालांकि अखिलेश यादव ने बालियां लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने सपना को समझाया और भरोसा दिलाया कि उनकी बात को गंभीरता से सुना गया है। बताया जाता है कि उन्होंने सपना को बहन की तरह संबोधित करते हुए हौसला बनाए रखने की बात कही। यही वजह रही कि वहां मौजूद लोगों के बीच ये बातचीत तेजी से चर्चा का विषय बन गई। सोशल मीडिया पर भी इस घटना के वीडियो और तस्वीरें तेजी से फैलने लगी। कई लोगों ने इसे युवाओं की बेरोजगारी और संघर्ष से जोड़कर देखा, जबकि कई लोगों ने सपना की हिम्मत की तारीफ की। सपना यादव का कहना है कि उनका मकसद किसी राजनीतिक विवाद को जन्म देना नहीं था, बस सिर्फ अपनी और अपने जैसे हजारों युवाओं की समस्या सामने रखना चाहती थी। उनका मानना है कि शिक्षा के बाद रोजगार का अवसर मिलना भी उतना ही जरूरी है जितना पढ़ाई करना। उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं के बीच बेरोजगारी और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर निराशा बढ़ रही है। यही वजह है कि उन्होंने मौका मिलते ही अपनी बात सीधे नेता के सामने रख दी। फिलहाल ये घटना सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि एक प्रतीक बन गई है। एक तरफ रोजगार की तलाश में संघर्ष कर रही एक युवती का दर्द है तो दूसरी तरफ राजनीति के बड़े मंच पर पहुंचा वह संदेश है जो लाखों युवाओं की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। सपना यादव की बालियां भले ही अखिलेश यादव ने स्वीकार कर ली, लेकिन उस दिन कही गई बातें अब पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन चुकी है। यही कारण है कि कानपुर की ये यादव शेरनी आज अचानक सुर्खियों का बड़ा चेहरा बन गई है और उसकी कहानी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक लोगों का ध्यान खींच रही है।